आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो भारत की प्रथम पेपरलेस अदालत कौन सी है? तो प्रथम पेपरलेस अदालत है आपकी केरल उच्च न्यायालय की अदालत। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम पेपरलेस विधानसभा कौन सी बन गई है, तो नागालैंड की जो विधानसभा है ये प्रथम पेपरलेस विधानसभा बनी है। ठीक है, विश्व की प्रथम पेपरलेस सरकार किस देश में बनी है? तो ये आपके दुबई की बनी है, दुबई की सरकार यूएई में। ठीक है ना। अगला हमारा है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक अभी जो है हाल ही में नियुक्त किया गया, ये नियुक्त किया गया है एसएल थाउसेन या फिर सुजाय लाल थाउसेन को। ठीक है ना। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में। ठीक। हर घर दस्तक अभियान किससे संबंधित है? तो हर घर दस्तक अभियान आपके 100% कोविड कोविड जो है टीकाकरण के सुनिश्चित करने से संबंधित है, हर घर दस्तक अभियान। ठीक है ना। तो अगला हमारा है, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो कौशल्या मातृत्व योजना ये एक छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है, जिसमें दूसरी बच्ची के जन्म पर 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, स्टॉकहोम सम्मेलन ये कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1972 यानी कि 1972 ईस्वी में। और स्टॉकहोम सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना करी गई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में आपके स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी, तो स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान ही 5 जून 1972 को इसकी घोषणा की जाती है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार ये मनाया गया 1974 में। तो 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया, घोषणा 1972 में ही हुई थी मनाने की। ठीक। और पहली बार मेज़बान देश कौन-सा था? तो मेज़बान देश था अमेरिका। और उसकी थीम क्या थी पहली बार? तो पहली बार थीम थी ओनली वन अर्थ। और अब जो है 2022 में इसके 50 वर्ष जो है पूरे हो गए हैं। और 2050 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी इसकी थीम क्या रखी गई है 2022 में? तो 2022 में भी इसकी थीम है आपकी ओनली वन अर्थ। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा है, कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए होप एक्सप्रेस किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो होप एक्सप्रेस जो है कैंसर की जागरूकता के लिए प्रारंभ की गई, किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बेरोजगारों के कौशल विकास से संबंधित नान मुधलवान योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो नान मुधलवान योजना के तहत क्या होगा कि तमिलनाडु राज्य बेरोजगारों को कौशल उपलब्ध कराएगा। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो नैनो यूरिया सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो पहले ये विकसित किया गया था सबसे पहले इफ़को के द्वारा। अब इसका जो है एक संयंत्र लगाया गया है, नैनो यूरिया तरल संयंत्र। और ये कहाँ पे लगाया गया? तो कलोल गुजरात में। ठीक है ना। ये आपका इफ़को का ही संयंत्र है नैनो यूरिया के लिए। सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी कार्यक्रमों के निपटान के लिए संभव पोर्टल किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो संभव पोर्टल अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया, किस राज्य के द्वारा? तो ये प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया? तो 2022 में जो है पद्म विभूषण किसे दिया गया उत्तर प्रदेश के? मतलब कि ये आपके भारत में 4 लोगों को दिया गया। और उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री कौन था उसमें? तो वो थे आपके कल्याण सिंह। ठीक है ना। इसके अलावा राधेश्याम खेमका, प्रभा अत्रे और आपके जनरल बिपिन रावत को भी जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कब की गई थी? तो आपका नेशनल कैडेट कोड है, इसका जो है स्थापना हुई था 1948 में। और किस समिति की सिफारिश पर जो है एनसीसी की स्थापना की गई थी? तो कुंजरू समिति की जो है सिफारिश पर किसकी स्थापना करी गई? आपके एनसीसी की स्थापना करी गई थी। ठीक है ना। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? तो विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ पे होती है? तो ये होती है आपके दावोस स्विट्जरलैंड में। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारत के शिष्टमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? तो ये आपका एक इंडेक्स जारी किया गया था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें भारत रहा आपके 54वें स्थान पे। ठीक है ना। और पहले नंबर पे कौन रहा? तो पहले नंबर पे रहा आपका जापान। हाल ही में क्वाड देशों की बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? तो क्वाड देशों की बैठक हुई थी आपके टोक्यो जापान में, अभी मई महीने में संपन्न हुई है।
और इसी बैठक में आपका किन देशों के बीच में निवेश प्रोत्साहन समझौते यानी कि इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए? तो क्वाड की बैठक में ही भारत और जापान के मध्य निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो बोंगो सागर जो है किसके किसके मध्य होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। और किस तरह का अभ्यास है? तो ये आपका नौसैनिक अभ्यास है और इस वर्ष ये आपके पोर्ट मंगला बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक। और भारत की तरफ से कौन से दो नेवी शिप इसमें भाग ले रहे हैं? तो INS कोरा और INS आपका सुमेधा। ठीक है, तो INS कोरा और INS सुमेधा ये दो आपके नेवल शिप जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं भारत की तरफ से। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो अभी विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारत ने चीन को पछाड़ते हुए तीसरी रैंक हासिल करी है। ठीक है ना। तो पहले नंबर पे आपके विश्व वायु शक्ति सूचकांक में है आपका अमेरिका, दूसरे नंबर पे आपका रूस है, तीसरे पे आपका भारत हो गया है और चौथे पे कौन है? तो वो है आपका रसिया। अगला हमारा है रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो अभी कुछ दिन पहले आपको बताया गया था कि इसको 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व को। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके बूंदी राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अभी जो है 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है वो आप लोग कमेंट करके बताना। ओके। नेक्स्ट हमारा है अडानी समूह के द्वारा देश का पहला हाइब्रिड सौर पवन ऊर्जा उत्पादन संयंत्र। तो अभी कुछ दिन पहले आपको बताया गया कि सौर और पवन को मिला करके सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को एक आपका हाइब्रिड जो है ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की स्थापना करी जा रही है। कहाँ पे? तो ये जैसलमेर राजस्थान में इसकी स्थापना की जाएगी। और कौन जो है इसको स्थापना कर रहा है? तो ये आपका अडानी ग्रुप इसको स्थापित कर रहा है। ठीक है। सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन संयंत्र है, हाइब्रिड जो है ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है ये पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान के किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची कुल कितनी है? तो 14 जो है आपकी अमूर्त धरोहर सूची है। विश्व विरासत स्थल अलग होता है। ठीक है। तो विश्व विरासत स्थल की अगर बात करोगे तो विश्व विरासत स्थल जो है यूनेस्को की कितनी है? भारत से 40 है, लेकिन ये आपका अमूर्त धरोहर स्थल है। अमूर्त धरोहर स्थल आपके कितने हैं? 14 हैं। ठीक है। और आपके राजस्थान से कौन सी अमूर्त धरोहर स्थल शामिल है? तो वो है आपका कालबेलिया नृत्य। और अभी नवीनतम अभी यानी कि 14वीं जो आपकी शामिल की गई वो कौन सी है? तो वो आपकी है दुर्गा पूजा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपके ये बन गए हैं राफेल नडाल और इन्होंने अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन जीत लिया। तो पहले इनके पास 21 ग्रैंड स्लैम थे, अब कितने हो गए हैं? तो अब ये 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और 20 ग्रैंड स्लैम के साथ नोवाक जोकोविक और रोजर फेडरर दोनों जो है 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। जबकि आपके राफेल नडाल ने कितने जीत लिए? तो राफेल नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है ना। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो आपका फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये आपके क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? तो किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी राफेल नडाल को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 14 बार जो है फ्रेंच ओपन जीता है। अभी आपको बताया गया कि 22 आपके कुल ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिनमें से 14 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन ही जीता है। ठीक है, राफेल नडाल। अगला हमारा है वर्तमान में भारतीय वायुसेना के 24वें एयर चीफ मार्शल कौन है? तो 24वें क्रम के आपके प्रमुख हैं एयर वायुसेना के, इनका नाम है विवेक राम चौधरी। ठीक। नेक्स्ट हमारा है वर्तमान में भारतीय नौसेना के 25वें प्रमुख कौन है? तो आपके एयर में तो आपके 24वें हैं और वायुसेना में कौन है? मतलब कि वायुसेना में 24वें प्रमुख हैं और नौसेना में आपके 25वें प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार। और जबकि भारतीय थल सेना के 29वें प्रमुख अभी हाल ही में कौन बनाए गए? तो वो है आपके मनोज पांडे। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है 24वें आपके वायुसेना के विवेक राम चौधरी, 25वें आपके कौन है? नौसेना के एडमिरल आर हरि कुमार और 29वें हैं आपके थल सेना के जिनका नाम है मनोज पांडे। एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से था? तो एजेंडा 21 ये आपके पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित था, जो कि पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट कब हुई थी? तो 1992 में। और कहाँ पे? रियो ब्राज़ील में। ओके। कोप 27 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कोप 27 जो है किससे संबंधित आपका ये आयोजन होता है, सम्मेलन होता है? तो ये होता है आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन होता है। और कोप 27 का आयोजन इस वर्ष किया जाएगा मिस्र यानी कि इजिप्ट में। और कोप 1 का आयोजन अगर आपको पूछ लिया जाए कि पहली बार जो है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो है आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका सम्मेलन हुआ था बर्लिन जर्मनी में। और कब हुआ था? तो 1995 में पहली बार हुआ था। कोप 27 कब होगा? तो ये अभी इस साल होगा 2022 में। पिछले साल 2021 वाला कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में उसको आयोजित किया गया था।
स्वच्छ भारत अभियान कब से कब तक चला? तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक के लिए इसको चलाया गया था। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ था और 2 अक्टूबर 2019 तक ये चला है। ओके, अब देखते हैं आज के यानी कि 6 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंच ओपन 2022 जो है ये किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है आपके राफेल नडाल ने। ठीक है, तो ये आपका इनका 22वां खिताब है। ठीक, तो इनका 22वां ग्रैंड स्लैम है और 14वां कौन सा है? 14वां आपका फ्रेंच ओपन है। ठीक है, तो राफेल नडाल ने जीत लिया और इसको लिए इन्होंने किसे हराया? तो कैस्पर को हराया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वाटेक, जो कि किस देश से है? पोलैंड की। और इन्होंने किसे हराया? तो कोको गॉफ को हराया है। ठीक है, तो कोको गॉफ को हराकर ईगा स्वाटेक ने जीता है फ्रेंच ओपन, और राफेल नडाल ने किसे हराकर जीता? तो कैस्पर को हरा करके जीता है। नेक्स्ट हमारा है प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम क्या है? तो 2022 में यानी कि इस वर्ष जो इसकी थीम है ये है आपका ओनली वन अर्थ। ठीक है ना, तो स्टॉकहोम प्लस 50 नाम का जो है आपका सम्मेलन किया जा रहा है। ठीक है, 50 वर्ष पूरे होने पर। तो ये आपका जो है ये इस बार जो है 50वां वर्ष है और इस बार भी इसकी थीम ओनली वन अर्थ रखी गई है। और पहली बार जब ये आपका आयोजित किया गया था उस समय भी इसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ रखी गई थी। ठीक है, अगला हमारा है जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? तो पुनीत सागर अभियान का संबंध है जो है किसने प्रारंभ किया है? तो जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने के लिए नेशनल कैडेट कोर ने जो है इसको प्रारंभ किया है। कौन सा? पुनीत सागर अभियान को। ठीक है ना, जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने के लिए। अनुसूचित जाति के छात्रों को आवासीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे? यानी कि श्रेष्ठ योजना को किसने प्रारंभ किया? अनुसूचित जातियों को आवासीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तो ये प्रारंभ किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो अनुसूचित जाति के छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना है? ये श्रेष्ठ योजना। कहाँ पर आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। हाल ही में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का प्रारंभ किया है? तो आपका आरटीओ है, जो कि आपका फेसलेस होगा, यानी कि आपको भौतिक रूप से वहाँ पे आरटीओ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका लाइसेंस बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रारंभ किया गया है किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया मगहर उत्तर प्रदेश में। 2018 में इसकी आधारशिला रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब ये तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? मगहर उत्तर प्रदेश में। अगला हमारा है हाल ही में किस राज्य के एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2020-22 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो ये आपका एंटरप्राइज आर्किटेक्चर योजना जिसको संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया, ये आपके मेघालय राज्य की एक योजना है। ठीक है ना, एक परियोजना है आपके मेघालय राज्य की एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना। ओके, हाल ही में किस संस्था ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है? तो कृषि भूमि का मूल्य सूचकांक जो है यानी कि कौन सी कृषि भूमि का कितना मूल्य, उसका जो है किस क्या वैल्यू है, ये आपका सूचकांक जारी किया गया किसके द्वारा? आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा। और इसमें जो है कृषि भूमि की सर्वाधिक कीमत किस राज्य में बताई गई? तो ये बताई गई कर्नाटक राज्य में, जो आपकी कृषि भूमि है उसकी जो है सर्वाधिक कीमत है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई? तो आंचल क्या है? एक गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है और इसे प्रारंभ कहाँ पे किया गया? तो इसे प्रारंभ किया गया है राजस्थान में। ठीक है, तो आंचल कार्यक्रम कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? राजस्थान में। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।